क्वेश्चन इस मंच पर शुरू करने जा रहा हूं। कौन बनेगा करोड़पति बच्चों के संग? तालियां बज जाए इनके लिए। देवियों सज्जनों, ये किड स्पेशल करते करते याद आया कि इस सेट पर भी दो बहुत ही नटखट बच्चे हैं जो हमेशा लड़ते रहते हैं आपस में, और वो दो बच्चे हैं सवाल और हल। इन दोनों की जंग जो है वो कुछ इस तरह छिड़ी रहती है। सुनिए, सवाल कहे जो मैं ना रहूं तो तुम्हें कोई पूछे ही नहीं। हल ने बोला और मैं ना रहूं तो तुम्हें कोई समझे ही नहीं। सवाल कहे जो मैं ना रहूं तो परीक्षा में लिखोगे क्या? हल ने तुरंत बोला और मैं ना रहूं तो तुम्हारी शक्ल पर नंबर मिलेंगे क्या? सवाल अकड़ गया, बोला अरे बिन मेरे नहीं होगा केबीसी का ये गेम, न होगी हॉट सीट और न होगी ये घड़ी बड़ी मेम। हल ने तुरंत उसको पकड़ लिया, बोला बच्चू मैं ही तो लहराता हूं सबकी जीत का झंडा, बिन मेरे तुम तो दे दोगे सबको मुर्गी का अंडा। कंप्यूटर जी को आ गया गुस्सा। कंप्यूटर जी को आ गया गुस्सा, बोले तुम दोनों हो जीरो, न सवाल न हल, इस खेल का मैं हूं हीरो, इस खेल का मैं हूं हीरो, इस खेल का मैं हूं। ये कंप्यूटर जी। तो बच्चों और बच्चियों, इस खेल के हीरो कंप्यूटर जी को मैं प्रणाम करते हुए साथ आज्ञा के साथ अब आज के जो हमारे बचे हुए खिलाड़ी हैं, कंटेस्टेंट्स, उनका मैं सबसे पहले परिचय दूंगा। तालियों के साथ हम उनका परिचय देंगे। रेडी? सबसे पहले स्वागत कीजिए 12 वर्ष के मृदुल निगम का। ये 8th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं। तालियां बजते रहे देवी सिंह। हाँ। इसके बाद मिलते हैं 11 साल की ध्याना मंदाविया से, जो कि 6th स्टैंडर्ड में पढ़ती हैं। अब मिलिए 8th स्टैंडर्ड में पढ़ रही 13 वर्ष की प्रियांशी मल्होत्रा से। हमारी जो अगली खिलाड़ी है वो भी 8वीं कक्षा में है और एक स्टूडेंट है 13 साल की माही भावसर। और अंत में मिलिए 12 वर्ष के 6th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट कल्पेश सोनवाने। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर। अब जो हमारे कंटेस्टेंट्स हैं, छोटे बच्चे, भाई उंगली कैसे कर रही हो? ओके, इनके साथ अब हम खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। ओके, हैं? तैयार रहिए, आपका ध्यान रहना चाहिए। हाँ, उनकी भी उंगली जा रही है ऐसे। ध्यान रहे आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। रेडी कंटेस्टेंट्स? तैयार हैं? ओके, फास्टेस्ट फिंगर प्रश्न आएगा तुम्हारे पास और वो प्रश्न आपके सामने आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सिर से शुरू कर नीचे की ओर बढ़ते हुए एक स्वस्थ मानव शरीर में पाए जाने वाले इन जोड़ या जॉइंट्स को सही क्रम में रखें। समझ गए? स्टार्टिंग फ्रॉम द हेड, मूविंग डाउनवर्ड, अरेंज दीज जॉइंट्स फाउंड इन अ हेल्दी ह्यूमन बॉडी इन द करेक्ट ऑर्डर। अब समझ गए भाई साहब? ओके, अब आपके ऑप्शंस आ रहे हैं और वो ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए कोहनी, बी घुटना, सी कंधा, डी जबड़ा। ए एल्बो, बी नी, सी शोल्डर और डी जॉ। समय हो गया समाप्त। अब देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले जो आता है वो है शुरू से ऊपर से शुरू करते हुए डी जबड़ा जॉ, फिर आता है सी कंधा शोल्डर, फिर आता है ए कोहनी एल्बो और अंत में है बी घुटना, ये नी। इसी क्रम में जिन जिन लोगों ने डी सी ए बी, इस क्रम में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया है उनके नाम ये रहे। केवल 2 लोगों ने सही जवाब दिया और सबसे तेज जवाब प्रियांशी मल्होत्रा। बहुत बहुत बधाई प्रियांशी, वेल प्लेड। कम विल गो देयर, कम। ताली बज जाए प्रियांशी के लिए। You comfortable? All right. Big hand for प्रियांशी। तो समझो मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गई है मेरठ उत्तर प्रदेश से आई 8th स्टैंडर्ड में पढ़ती हैं, एक स्टूडेंट है प्रियांशी मल्होत्रा इनका नाम है। प्रियांशी को एक चीज करना बहुत पसंद है और वो है टीवी देखना और बस टीवी देखना। प्रियांशी कितना टीवी देखेंगी आप?
जितना हो सकता है। हैं? बहुत देखती हूँ, जितना हो सकता है। पूरा दिन आप टीवी देखती हैं? नहीं, फिर थोड़ा सा ज्यादा। थोड़े से ज्यादा मतलब थोड़ा कितना होता है, ज्यादा कितना होता है? कितने घंटे देखती हैं टीवी आप? पता नहीं। पता नहीं है आपको। स्कूल वूल जाते हैं कि नहीं? हाँ जी। स्कूल के बाद आकर के टीवी देखती हैं? थोड़ा सा देखती हूँ, फिर रेस्ट करती हूँ, फिर उठा, होमवर्क करा, फिर थोड़ा सा टीवी, फिर खेल के आए, फिर थोड़ा सा टीवी, खाना खाने के बाद टीवी, सोने से पहले टीवी। अच्छा, कौन सा कार्यक्रम देखते हैं आप जी? तारक मेहता। हैं? तारक मेहता। तारक मेहता तो थोड़ी देर में खत्म हो जाता होगा। फिर गाने। फिर गाने। कौन से गाने? कोई से भी। कोई से भी, फिल्म के गाने। ओके, फिल्में वगैरह देखती हैं आप? हाँ जी। परमिशन मिल जाती है आपको घर से? ओके, बहुत सारी बातें करनी है आपसे। एक वीडियो जो हमने बनाया ना आपके ऊपर, पहले वो देखेंगे, उसके बाद खेल को आगे बढ़ाएंगे। देख लें? कैन वी हैव द वीडियो प्लीज ऑन प्रियांशी? मेरा नाम प्रियांशी मेहरोत्रा है, मैं 13 इयर्स की हूँ और मैं मेरठ से हूँ। मुझे स्कूल जाने में सुबह दिक्कत होती है, सुबह टाइम ज़्यादा जल्दी है, थोड़ा लेट होना चाहिए ताकि आराम से नींद पूरी हो जाए। सुबह उठने में बस यही है कि 2 मिनट और 2 मिनट और 2 मिनट करके 5-7 मिनट खींच देती है। पापा की एक आवाज में, तो हम तब भी नहीं उठते। वो जब तक एक वो वाली नहीं आवाज आती ना कि भाई अब फाइनल, अब उठ जाओ, तब फिर उठ जाते हैं। हाँ, मेरे को टीवी देखते हुए सिर्फ टीवी पे ध्यान होता है, बाकी कोई कुछ बोल के चला जाए पता नहीं। टीवी देख रही होती है, आवाज दो प्रियांशी दोबारा से आके ये ले जाओ, तो उसे सुनाई नहीं देता है जल्दी से। मेरी बहन से मेरी बहुत लड़ाई होती है। हाँ, मारती रहती है बेफजूल में, छेड़ती रहती है, पढ़ने नहीं देती, साथ में बैठेगी तो चिल्लाएगी पढ़ते हुए, और मुझे पढ़ने नहीं देती है, फिर लड़ाई होती है। मुझे डांस करना पसंद है, बैडमिंटन खेलना पसंद है, फ्रेंड्स के साथ मस्ती करना पसंद है। All the best, प्रियांशी। आपके स्कूल में जितने भी बच्चे हैं, जितने भी आपके सहपाठी हैं, सब ने आपको ऑल द बेस्ट बोला है प्रियांशी, और उनकी बात को आप मानिएगा। हैं, गुड विशेस उन्होंने भेज दिए हैं। यहाँ पर सो मत जाइएगा कृपया करके। हाँ जी। देखा है हमने कि आपको नींद बहुत आती है और उठाने के बावजूद भी आप लटक के सो जाती हैं, है ना? ऐसा मत कीजिएगा। हाँ जी। ओके प्रियांशी, जल्दी से मैं जो खेल के नियम है आपको समझा दूं। यहाँ पर आपके सामने अभी एक खड़ा हो जाएगा धनालय। 15 प्रश्नों का धनालय होता है ये। 1000 रुपए से इसकी शुरुआत होती है। 1000 आपके लिए पॉइंट्स होंगे, क्योंकि अभी आप रुपए जीतने लायक नहीं हैं। जितना भी आप यहाँ से पॉइंट्स बना के जाइएगा, वो रुपए में वो अनुवादित हो करके आपके माँ बाबूजी के अकाउंट में एक फिक्स डिपॉजिट में डाल दिया जाएगा, है क्या? आपके नाम में डाला जाएगा, और जब आप 18 वर्ष की हो जाएंगी तब वो जो फिक्स डिपॉजिट है वो आपको मिल जाएगा। तो ये जो धनालय है ये 1000 पॉइंट से शुरू होगा आपके इस खेल में, और जाएगा 15वें प्रश्न तक 1 करोड़ पॉइंट्स, ठीक है? बीच में 2 पड़ाव आएंगे। 5वें प्रश्न पर 10,000 पॉइंट्स वाला पड़ाव, और 10वें प्रश्न पर 3,20,000 पॉइंट्स का पड़ाव। 10वें के बाद जो हमारा टॉप जैकपॉट प्रश्न है ना, 7 करोड़ पॉइंट का, वो खुल जाता है। 15वें सवाल का सही जवाब आपको जिताएगा 1 करोड़ पॉइंट्स। और ये घड़ी बड़ी जी हैं यहाँ पर। अभी हमने जब परिचय दिया था खेल का, उसमें बताया था बड़ी जी मेम साहब हैं ये। 45 सेकंड देंगे आपको पहले 5 प्रश्नों का उत्तर देने के लिए, उसके बाद आपको मिलेंगे 60 सेकंड, और 10वें प्रश्न के बाद आपके पास समय। फिर हमने आपकी सुविधा के लिए 4 लाइफलाइन रखी हुई है। ये देखिए आ गई 4 लाइफलाइन। पहली है ऑडियंस पोल, दूसरी है 50-50, देख रहे हैं? तीसरी लाइफलाइन है जोड़ीदार की। ये देखिए, जोड़ीदार के रूप में आपके पिताश्री आए हुए हैं, मनीष मल्होत्रा जी। नमस्कार करता हूं आपको और स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। ये जोड़ीदार हैं, और इनके साथ आपकी माताश्री भी आई हुई हैं कंपेनियन के रूप में। मोनिका जी नमस्कार, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आज हमारे कार्यक्रम में हैं। माता पिता दोनों यहाँ पर मौजूद हैं। चौथी और आखिरी लाइफलाइन है, ये देखिए नीचे, आस्क द एक्सपर्ट। तो हमारे जो आज के एक्सपर्ट हैं देवियों सज्जनों, मैं बता दूं, वो है BBC हिंदी के एडिटर मुकेश शर्मा जी।
मुकेश जी, आपसे प्रार्थना है कि आप प्रकट हो हमारे सामने। ये है मुकेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका नमस्कार। मुकेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रियांशी को बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। प्रियांशी अब तक टेलीविजन देखती आई हैं और अब टेलीविजन पर दिखेंगी। वाह, क्या बात है, बहुत अच्छी बात कही मुकेश जी ने। तो मुकेश जी हमारे साथ रहेंगे। जब भी आपको ऐसा लगे कि आपको उनकी वो लाइफलाइन इस्तेमाल करनी है तो उनको बुलाइए, वो आपको उत्तर देंगे। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। प्रियांशी, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। बढ़िया खेलिएगा। हाँ जी। ओके, पहला प्रश्न आ रहा है 1000 पॉइंट्स का। आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या शाहरुख खान की एक आने वाली फिल्म का नाम है? Which of the following is the title of an upcoming film starring Shah Rukh Khan? A. 3, B 2, C 1, D 0. इतना सोच विचार। सर आने वाले का नहीं पता ना। आने वाले का नहीं पता आपको? सर लाइफलाइन लाइफलाइन लेंगी, शांत हो जाए घड़ी बड़ी जी। कौन सी लाइफलाइन? 50-50। 50-50 लेंगे, यानी 2 आपको मालूम है। ओके, 50-50 लाइफलाइन को अंकित किया जाए और 2 गलत उत्तर मिटा दीजिए कंप्यूटर जी। सर D0। D0 श्योर? Yes. ताला लगा दें? पहले क्यों नहीं कहा? ऐसे ही। ओके, डी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। ये सही उत्तर है बिल्कुल। शाहरुख खान plays a dwarf in the film. 0 is directed by Anand L. Rai. The film also stars Anushka Sharma and Katrina Kaif. बौने का रोल उन्होंने निभाया है इसमें। बौना बहुत मुश्किल होता है ये करना। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न, 2000 पॉइंट्स। स्क्रीन के ऊपर ये रहा प्रियांशी। इनमें से कौन सा रंग ट्रैफिक सिग्नल की 3 रंगों के लाइट में से नहीं है? Which of these colors is not among the 3 colors of lights on a traffic signal? ऑप्शंस देखिए। A रेड, B एम्बर, C पिंक, D ग्रीन। लाल, पीला, गुलाबी, हरा। सर C पिंक। C पिंक। जी। ताला लगा दे। हाँ जी। पिंक C पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने और आप जीत गए हैं 2000। Pink is not a part of the colors of traffic signal. Red means stop. Green means proceed. Amber और yellow means caution. यानी तैयार हो जाइए, रंग बदलने वाला है। ओके, तीसरा प्रश्न, 3000 रुपए। स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आमतौर पर आप किसी कंप्यूटर कीबोर्ड पर इनमें से कौन सा बटन नहीं पाएंगे? On a computer keyboard, one is not likely to find which of these keys. A. Delete. B. Shift. C. Like. D. Tab. सर C लाइक। Sure? यस सर। ताला लगा दें? यस सर। लाइक C पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। ये भी सही जवाब आपका और 3000 पॉइंट हो गए आपके। लाइक जो है कहाँ मिलता है? सर फेसबुक पे। फेसबुक पे मिलता है। आपको मालूम है फेसबुक? ओके। इंस्टाग्राम नहीं? थोड़ा बहुत। नहीं जाती इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम में भी लाइक होता है। ओके, ये जो फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसी सोशल मीडिया वेबसाइट्स के साथ ये जुड़ा हुआ है लाइक। ऐसा कोई बटन आमतौर पर कीबोर्ड पर आपको नहीं मिलेगा और ना ही होता है। आगे बढ़ते हैं चौथे वाले पर। इसके लिए मिलेंगे 5000 पॉइंट। प्रियांशी रेडी? यस। ये रहा प्रश्न आपके सामने। सोया, हुनान और शेजवान इनमें से किसके प्रकार हैं? सोया, हुनान एंड शेजवान आर ऑल टाइप्स ऑफ व्हाट? ऑप्शन देखिए, शायद आपको पता चले। ए मिल्क, बी सॉस, सी चीज या डी पिकल। दूध, सॉस, चीज या अचार। सर B सॉस। श्योर है? यस सर। ताला लगा दें? यस सर। सॉस पे ताला लगाया जाए। ये भी सही जवाब है आपका। 5000 जीत गए आप। सोयाबीन होती है ना, सोयाबीन्स, तो सोया सॉस इज मेड फ्रॉम क्रश्ड सोयाबीन्स। 5वां प्रश्न आएगा, इसके लिए मिलेंगे 10,000 पॉइंट। प्रियांशी वेल प्लेड। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा। एक लोकतांत्रिक देश में सरकार कौन चुनता है? इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया,
हु इलेक्ट्स द गवर्नमेंट? ओके, ऑप्शन देखिए, ए प्रेसिडेंट, बी आर्म्ड फोर्सेस, सी पॉलिटिकल पार्टीज या डी कॉमन सिटीजन्स। चुनता कौन है? सर कॉमन सिटीजन्स लग रहा है। ओके, बोलिए क्या करेंगे? सर लाइफलाइन। लाइफलाइन लेंगी? नहीं मालूम? शांत हो जाए गाड़ी बड़ी जी, एक और लाइफलाइन लेंगी प्रियांशी। अब आपके पास 3 बची हुई हैं, ऑडियंस पोल, जोड़ीदार, आस्क द एक्सपर्ट। कौन सी? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल। ओके, ऑडियंस, बारी आ गई आपकी। वोटिंग मीटर हाथ में लीजिए, थोड़ी रोशनी डालिए हमारे ऑडियंस पे। थैंक यू, ये अच्छी बात हो गई। ऑलराइट, एक लोकतांत्रिक देश में सरकार कौन चुनता है? इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री हु इलेक्ट्स द गवर्नमेंट? ए प्रेसिडेंट, बी आर्म्ड फोर्सेस, सी पॉलिटिकल पार्टीज, डी कॉमन सिटीजन्स। राष्ट्रपति, सशस्त्र बल, राजनीतिक पार्टी या आम लोग? और आपका समय शुरू होता है अब। ओह, 98% लोगों ने कहा है डी, जिसे आप भी सोच रही थी, आपको लग रहा था। क्या करिएगा? सर ऑडियंस के साथ। डी को लॉक किया जाए? हाँ जी। बोलिए, अपने मुंह से बोलिए। डी कॉमन सिटीजन्स को लॉक किया जाए। लॉक किया जाए। ओके, लॉक कर दीजिए कंप्यूटर जी। ये बिल्कुल सही है। वेल प्लेड ऑडियंस को थैंक यू बोलिए। कॉमन सिटीजन से चुनाव होता है ना इलेक्शन के टाइम पे, तो सब आ करके अपना वोट डालते हैं, तो जिसका सबसे ज्यादा वोट होता है वो पार्टी जीतती है, तो वही लोगों ने चुनता ना। यही सही। ओके, आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न आ रहा है, इसके लिए मिलेंगे 20,000 पॉइंट्स। प्रियांशी रेडी हो जाइए, और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। ये किस नस्ल का कुत्ता है? What is the breed of this dog? अभी आपको एक तस्वीर दिखाएंगे हम, आपको बताना है कि ये किस नस्ल का कुत्ता है। Can we see that picture please? ये देख लिया? ऑप्शन रखे आपके सामने, और आपके ऑप्शन हैं ये, ए पग, बी अल्सेशियन, सी डैल्मेशियन या डी बुलडॉग। सर बी। बी, ताला लगा दें? हाँ जी। श्योर है? यस। बहुत देर लिया आपने इसको उत्तर देने में। फाइनल उत्तर आपका बी अल्सेशियन। अल्सेशियन बी पे ताला लगाया जाए। सही जवाब है आपका। वेल प्लेड। और हमने सुना है और पढ़ा भी है आपके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी। कुत्तों से आप बहुत डरती हैं। यस सर। क्यों? तो भौंकते हैं ना, और हाँ, डरते तो हैं। कुत्ता भौंकेगा नहीं तो और क्या करेगा? काटता भी है। हाँ, काटेगा नहीं तो और क्या करेगा? खाएगा कैसे? प्यार इंसान को करने थोड़ा जाओ तो भौंकता है। हाँ जी? प्यार करने जाओ तो भौंकता है। भौंकता है। सिर्फ एक कुत्ते से डर नहीं लगता मुझे। सिर्फ एक कुत्ते से नहीं डर लगता है? कौन है वो कुत्ता? सर मेरे मामू के पास है, उससे नहीं लगता। आपके मामू के पास है? उनका नाम क्या है कुत्ते का? ब्रूनो। ब्रूनो। ब्राउन रंग का है? ब्लैक। ब्लैक रंग का है ब्रूनो। एल्सेशियन है? क्या है उसका? कॉकर बैरियन। कॉकर स्पैनियल है। फिर इतनी देर क्यों ली आपने? सब आपको मालूम है, कॉकर स्पैनियल ये वो सब। इसको देख करके आपको नहीं लगा कि ये एल्सेशियन है? चल नहीं। रहा था, ओके। फिर भी कंफर्म। कुत्ते जो हैं अच्छे होते हैं, उनके साथ प्यार से आप व्यवहार करेंगे तो वो आपका जो है सबसे गहरा मित्र बन जाता है। ध्यान रखिएगा। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न आपके सामने आएगा। 40,000 इसके पॉइंट्स मिलेंगे, और 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस भारतीय प्रधानमंत्री को पंडित जी भी कहा जाता था? Which of these prime ministers of India was also called Pandit Ji? A. Charan Singh, B. Vishwanath Pratap Singh, C. Morarji Desai, D. Jawaharlal Nehru। सर डी जवाहरलाल नेहरू। क्या करें? लॉक कर दीजिए। डी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी, और आप बिल्कुल सही हैं। 40,000 पॉइंट्स आपने जीत लिए हैं। जवाहरलाल नेहरू को बच्चे चाचा नेहरू कहते थे,
उनका जन्म दिवस 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है और नेहरू जी मूल रूप से कश्मीरी पंडित थे, इसीलिए उनका नाम पड़ा पंडित। पंडित जी। पंडित का मतलब ज्ञानी व्यक्ति भी होता है और पंडित जी बहुत ज्ञानी भी थे। अब 8वां प्रश्न डालने से पहले मैं आपके माताश्री और पिताश्री से जानना चाहूंगा कि आपकी पुत्री कैसे खेल रही है। ठीक खेल रही है, अच्छा खेल रही है। ठीक है, अच्छा खेल रही है। मनीष जी, आजकल आप क्या करते हैं? सर मेरा डेंटल इक्विपमेंट्स का काम है। डेंटल इक्विपमेंट्स, ओके। तो यानी जो जितने भी औजार हैं, डेंटल मशीन्स वगैरह हैं, हाँ जी सर, हर प्रकार का। उनको आप सप्लाई करते हैं। भयंकर काम है सर, दांत है ना, दांत वांत बनवाने जाओ, ऐसे ऐसे मशीन गुजर देते हैं मुंह के अंदर, बड़ा दर्द होता है कि नहीं? हाँ, वो कुर्सी पर बैठते ही बड़ा डर लगता है, डेंटल चेयर पे बैठते ही पता नहीं कहाँ से क्या चलेगा और कौन खोद देगा दांत। हे भगवान। भाई साहब, आपको डर नहीं लगता ये सब सप्लाई करते हुए? समय सामान बेचता हूँ, इलाज थोड़ा कराता हूँ। हाँ, ये नहीं सही है, वो तो बात है, लेकिन हमको तो कोई ऐसी चीज देने में भी बड़ा कष्ट होता होगा यार। इससे तो लोगों को कष्ट हो सकता है सर, लोगों लेकिन के कई कष्ट- बार क्या है, दांत वांत सब सुधर भी जाते हैं। हाँ जी। ये भी ठीक है, ओके। प्रियांशी, अब आ रहा है 8वां प्रश्न। इसका मूल्य है 80,000, ओके। और 8वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस वीडियो क्लिप में नजर आ रहे ये बाल देवता इनमें से किस नाम से भी जाने जाते हैं? एक दंत, बी महादेव, सी मुरलीधर, डी रुद्र। सर एक दंत। श्योर है? यस सर। ताला लगा दें? यस सर। एक दंत ए पे ताला लगाया जाए। कंप्यूटर जी, बिल्कुल सही जवाब है आपका और 80,000 पॉइंट जीत ले आपने प्रियांशी। ओरिजिनली गणेश जी का नाम है एक दंत। Originally Ganesh had 2 tusks, but now he has only 1, and so he is called Ekdant, the single-tusked. Mahadev and Rudra are names of Lord Shiv, and Lord Krishna is known as Murlidhar, क्योंकि वो मुरली बजाते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न पर और इसका मूल्य 1,60,000 पॉइंट्स। प्रियांशी, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये मशहूर हिंदी फिल्म अभिनेता कौन है? एक आवाज आपको अभी सुनाई जाएगी, आपको बताना है आइडेंटिफाई दिस पॉपुलर हिंदी फिल्म एक्टर। ऑडियो सुनाया जाए कंप्यूटर जी। मेरी एक प्रॉब्लम थी मेरी स्पाइन की, तो मेरे जो डॉक्टर थे उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं कभी एक एक्टर नहीं बन पाऊंगा क्योंकि मेरा जो स्पाइन है वो एक बहुत ही जेनेटिकली वीक है। तो उसे सुन के मैं बहुत ही डिप्रेस रहा। बहुत डर था कि अगर मैंने कुछ किया, कुछ डांस किया या एक्शन किया, तो अगर मेरी पीठ अगर टूट गई तो फिर क्या होगा। तो वो डर बहुत था। ऑप्शन रखता हूं आपके सामने, शायद आपको पता चले। ए ऋतिक रोशन, बी सैफ अली खान, सी जॉन इब्राहिम, डी शाहिद कपूर। सर डी शाहिद कपूर। श्योर हैं? श्योर ना हो और लाइफलाइन बची रह जाना तो हमको बड़ा कष्ट होता है, इसीलिए बोल रहे हैं आपको। सर लाइफलाइन। लाइफलाइन नहीं। अब निर्णय बदल दिया आपने, कौन सी? सर जोड़ीदार। जोड़ीदार को, ओके। आइए मनीष जी, और अपनी पुत्री की सहायता कीजिए। आवाज तो आपने सुन ही लिया होगा। जोड़ीदार की लाइफलाइन अंकित हो गई है। मनीष, तालियां बज जाए मनीष जी के लिए। अभी आपने जो आवाज सुनी, एक बार फिर सुनना चाहेंगे आप कि नहीं सुनना चाहेंगे? ओके। 4 ऑप्शन हैं आपके सामने मनीष जी। ऋतिक रोशन, सैफ अली खान, जॉन इब्राहिम, शाहिद कपूर। बात कर लीजिए आपस में। ए ऋतिक रोशन। हाँ जी, ए ऋतिक रोशन। आप तो शाहिद बोल रही थी। सर ए ऋतिक रोशन। अब 2 बार आपने बोला शायद। सर ए मैं ऋतिक समझ सकता हूं कि आपके वो फेवरेट हो सकते हैं, लेकिन ये जरूरी थोड़ी ना कि आप उनका नाम लेती रहे। ओके, क्या करेंगे? सर ए ऋतिक रोशन। ऋतिक रोशन ने पिताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर है और पिताश्री ने आपको जितवा दिया है 1,60,000 पॉइंट। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई साहब। अब आप अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं। और ऋतिक रोशन is talking about how his health conditions were becoming a hindrance
इन परस्यूट ऑफ एन एक्टिंग करियर। उनकी पीठ में तकलीफ थी, तो उनको ये डर लग रहा था कि अगर इसमें कुछ हो गया एक्शन करते हुए, नाचते हुए, तो अगर वो कुछ ख़राब हो गया तो वो क्या करेंगे, एक्टर नहीं बन पाएंगे। लेकिन ईश्वर की कृपा है, उन्होंने अपना इलाज करवाया और देखिए कितना खूबसूरत वो नाचते हैं, कितना खूबसूरत वो एक्शन करते हैं, कितनी खूबसूरत एक्टिंग करते हैं, है ना। उनकी तो फिल्में आपने देखी होंगी। आपके फेवरेट एक्टर कौन है? सर रणबीर कपूर। रणबीर कपूर, क्या बात है, ताली बज जाए, क्योंकि हमारे भी वो फेवरेट एक्टर है। ओके प्रियांशी, आपको हमने सुना है प्रियांशी जी हाँ जी। कि झांसी की रानी बहुत पसंद है। हाँ जी क्यों? सर, क्योंकि वो गर्ल पावर दिखाती है कि कितनी हो सकती है गर्ल में पावर। गर्ल पावर दिखाती हैं वो। ओके, आपके अंदर गर्ल पावर है कि नहीं? हाँ जी, बहुत है। मतलब कैसे? सर बहुत है, अगर कुछ गलत, मेरे को कोई गलत बोल रहा है तो मैं सुना दूंगी उसे। उसको सुना देती हैं आप? मतलब क्या सुना देती? कविता सुना देती हैं? क्या सुनाती हैं? सर मतलब अगर उसने मुझे गलत ब्लेम करा है तो मैं बताऊंगी कि मैं गलत नहीं हूँ, मैं सही हूँ। आप सही है ये बता हाँ। देती हैं आप उनको। ओके, और कभी एक आध रसीद तो किया नहीं ना? नहीं। हाँ, मारना मत भैया हाँ। प्लीज। झांसी की रानी जो थी वो तो विदेशियों के साथ, अंग्रेजों के साथ लड़ी थी, वो दूसरी बात थी। लेकिन यहाँ पर आप अपनी बात को दिया कीजिए, और अगर आपकी बात सही है तो उसको जता दिया कीजिए। बहुत खूब, क्या बात है आपकी। और हमने सुना है कि आप अपनी माताश्री के बारे में भी यही सोचती हैं। हाँ जी। माताश्री भी जब भी कोई गलत करे या कुछ गलत हो तो वो बोल देते हैं। सही कह रहा हूँ मैं? हाँ जी सर। सही कह रहे हैं? हाँ जी सर। बहुत अच्छी आदत है आपकी है, और आपने जो अच्छे गुण हैं वो अपनी पुत्री को भी दिए हुए हैं। ओके प्रियांशी, जैसा कि हमने कहा था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि ये खेल का दूसरा पड़ाव है। इसके बाद घड़ी बड़ी जी शांत, 3-20 निश्चित रूप से आप ले जाइएगा यहाँ से। 10वां प्रश्न, 3,20,000 पॉइंट, 3 लाइफलाइन चली गई है आपके सामने। ये रहा, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किन 2 राज्यों से होकर बहती है? ज्योग्राफी का प्रश्न आ गया। Which 2 states does the Brahmaputra river flow through within India? Options A, Assam and Meghalaya. B, Arunachal Pradesh and Sikkim. C, Assam and Nagaland. या D, Arunachal Pradesh and Assam. एक लाइफलाइन बची हुई है, आस्क द एक्सपर्ट। और यदि आपको इसका सही उत्तर मालूम है तो आप मुझसे कहिए, सर हम उसे लाइफलाइन। लाइफलाइन लेंगे। सही उत्तर नहीं मालूम? ओके, आपकी बची हुई लाइफलाइन है आस्क द एक्सपर्ट। ए, शांत हो जाओ, घड़ी पड़ी जी, सुना नहीं बोल रहे हैं लाइफलाइन से। ओके, तो ये जो आखिरी लाइफलाइन है प्रियांशी की, कंप्यूटर जी इसको अंकित किया जाए आस्क द एक्सपर्ट। और मुकेश शर्मा जी आइए हमारे सामने और मदद कीजिए प्रियांशी की। मुकेश जी, प्रश्न आपको मैं पढ़ के सुनाता हूं। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किन 2 राज्यों से होकर बहती है? ऑप्शंस पढ़ूंगा और फिर 60 सेकंड मिलेंगे उत्तर देने के लिए आपको। ए, असम एंड मेघालय। बी, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। सी, असम और नागालैंड। या डी, अरुणाचल प्रदेश और असम। प्रियांशी, इसका उत्तर डी, अरुणाचल प्रदेश और असम है। आप डी के साथ जा सकती हैं, लेकिन इससे पहले कि आप जाएं, आपको बधाई। गर्ल पावर वाली बात सुन के बहुत अच्छा लगा, एंड मोर पावर टू यू। Thank you, डी sir. इज द आंसर। थैंक यू सर। सहमत सर, है मुकेश जी से? क्या किया जाए? सर डी लॉक किया जाए। डी, अरुणाचल प्रदेश एंड असम, या असम जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, इसे ताला लगा जाए। मुकेश जी बिल्कुल सही है, धन्यवाद दे दीजिए इनको, बिल्कुल सही जवाब दिया है। ब्रह्मपुत्र का उद्गम जो है वो तिब्बत चीन में है, और वहां इसे सांगपो कहा जाता है। सांगपो यानी कि TSANGPO इसकी स्पेलिंग है। अरुणाचल से गुजरने वाले इस हिस्से को दिहांग या सियांग कहा जाता है। और बहुत ही सुंदर उत्तर मिल गया है आपको। 3,20,000 पॉइंट्स आपने जीत लिए हैं, और जोरदार ताली बज जाए इनके लिए। ये हमारा है चेक। यस,
बहुत बहुत बधाई आपको प्रियांशी। थैंक यू सर। खेल को आगे बढ़ाते हैं। तो अब हमारा जो जैकपॉट प्रश्न है ना, 16वां प्रश्न 7 करोड़ का, उसका द्वार खुल गया है। बड़ी बड़ी चीज शांत हो गई है। अगला प्रश्न जो है उसे खेलिएगा जरूर। अगला प्रश्न आपको दे सकता है 6,40,000 पॉइंट, क्योंकि आप लीस्ट रिस्क पे हैं। अगर आपने मान लीजिए गलत उत्तर दे भी दिया तो कुछ हारिएगा नहीं। 11वां प्रश्न 6,40,000 पॉइंट्स। प्रियांशी मेहरोत्रा जी, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मुगल बादशाह हुमायूं के बेटे अकबर ने अपने पिता के उत्तराधिकारी के तौर पर कितनी उम्र में गद्दी संभाल ली थी? At what age did Mughal Emperor Humayun's son Akbar succeed his father as emperor? A. 8 years. B. 13 years. C. 21 years. D. 35 years. 8 वर्ष की उम्र में, 13 वर्ष की उम्र में, 21 वर्ष की उम्र में या 35 वर्ष की उम्र में। समय ही समय है आपके पास। यदि आपने स्कूल में पढ़ा हो इसके बारे में, सोचिए इत्मीनान से प्रियांशी और उत्तर दीजिए। हिस्ट्री वगैरह में पढ़ा होगा आपने, शायद नहीं पढ़ा इसके बारे में। सब B 13 इयर्स लग रहा है। लग रहा है सब B 13 इयर्स। आप नो रिस्क पे हैं तो कोई भी आप चूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने पढ़ा नहीं है तो आप गेस कर रही हैं। सर थोड़ा सा पढ़ा है, याद आ रहा है। थोड़ा सा पढ़ा है। पहले आपने कहा पढ़ाई नहीं। सर स्कूल में नहीं पढ़ा। स्कूल में नहीं पढ़ा है। अच्छा, वैसे ओके, क्या करना चाहेंगे? सब B 13 इयर्स। कबीर महाशय, B 13 इयर्स ताला लगा दिया जाए। देखें ये सही होता है कि नहीं। आप तो कह रही थी आपने बिल्कुल पढ़ा नहीं है, और फिर क्यों आपने इसको कहा कि ये 13 वर्ष होना चाहिए? सर सुना था। पहले आपने कहा कि आपने पढ़ा सर नहीं पढ़ा है। भी था और सुना भी था। फिर आपने अभी कहा पढ़ा भी है, सुना भी। बहुत बदमाशी करती हैं आप प्रियांशी। तेरा उम्र, आपकी उम्र पे अकबर एम्परर घोषित किए गए थे, ये ऐसा आपका मानना है? आपने बिल्कुल सही माना है, ये सही जवाब है। $6,40,000 पॉइंट्स आपने जीत लिए हैं। Well played. Akbar became emperor in 1556 and ruled till his death in 1605. 13 वर्ष की उम्र में जो आपकी उम्र है, अकबर बादशाह एम्परर बन गए और बहुत बढ़िया हुकूमत की इन्होंने, है ना? अब आगे बढ़ते हैं। चारों लाइफलाइन चली गई प्रियांशी, और अगला प्रश्न जो है वो दे सकता है 12,50,000 पॉइंट्स। और वो प्रश्न आपके सामने 12वां प्रश्न ये रहा। भारत के किस पड़ोसी देश का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है? Which neighboring country of India has archery as its national sport? Okay? ऑप्शंस देखिए। ए बांग्लादेश, बी म्यांमार, सी भूटान, डी नेपाल। ध्यान से सोचिएगा, गेस वर्क नहीं चलता है। 6,40 जीत रहे हैं। अब अगर आपका उत्तर गलत हो गया तो नीचे गिर जाइएगा 3,20 पर। किसी समय आप क्विट कर सकती हैं। 6,40 आप जीत रहे हैं। लेकिन अगर आपको इसका सही उत्तर मालूम है तो आप हमको बोलिए, हम इसे लॉक कर देंगे। अगर सही हो गया
तो 12-50,000 पॉइंट आप जीत जाएंगे। देखा हो, सुना हो, कहीं भी कुछ भी। सभी म्यांमार लग रहा है। आपको म्यांमार लग रहा है? ओके, एकदम मन में श्योर होना चाहिए आपको कि हाँ यही सही है। भारत के किस पड़ोसी देश का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है? Which neighboring country of India has archery as its national sport? So I quit. You'll quit. फाइनल उत्तर आपका? सही उत्तर नहीं मालूम आपको? ओके। ये निर्णय प्रियांशी जी ने किया है कि ये खेल को क्विट करेंगे। कंप्यूटर जी, हम अनुमति देते हैं आपको कि आप गेम क्विट करें। आप 6,40,000 पॉइंट जीत रही हैं। बिग हैंड फॉर प्रियांशी। वेल प्लेड प्रियांशी। अब आपको गेस करना होगा क्योंकि हमें सही उत्तर बताना है। सभी। बी म्यांमार। ओके, बी पे ताला लगा जाए कंप्यूटर जी, देखें सही है कि नहीं। नो प्रियांशी, ये गलत होता। सही जवाब है भूटान। कई बार आपने देखा होगा भूटान में वो भूटानीज जो अपना उनका वस्त्र होता है खसल, वो खेलते हैं और तीर खेलते हैं, वहाँ मारते हैं बहुत। एक ये नेशनल स्पोर्ट है उनका, तीर। आर्चरी और डा बिकेम भूटान्स नेशनल स्पोर्ट इन 1971। नेपाल का नेशनल स्पोर्ट जो है वो है वॉलीबॉल। बांग्लादेश का है कबड्डी। म्यांमार का है चिलोन, ए ट्रेडिशनल स्पोर्ट प्लेड विथ अ रैटन बॉल। आपने जीत लिया है 640, और ये जो 640 है ये डिजिटली द्वारा आपके अकाउंट में, यानी आपके माता पिता के अकाउंट में जो आपके नाम पे फिक्स डिपॉजिट है उस पर खोला हुआ है, और ये 640 आपके अकाउंट में गया। तो बहुत ही तेज, सुरक्षित और आसान तरीका है। अब मैं आपके पिताश्री को यहां बुलाना चाहूंगा। हम चाहते हैं कि वो आकर के हमारी एक तस्वीर लें। कैन वी हैव हिम कमिंग डाउन प्लीज? और जैसे ही वो आ रहे हैं नीचे, इतने में हम आपको एक छोटा सा उपहार देना चाहते हैं केबीसी की तरफ से। प्रियांशी बहुत अच्छा खेली हैं, तालियां बज जाएं इनके लिए। कैन वी हैव द गिफ्ट प्लीज? थैंक यू सो मच। ये रहा आपका स्पेशल गिफ्ट केबीसी की ओर से। और अब हम चाहेंगे पिताश्री, ताली बजता रहे देवी सज्जनों। ये देखिए, उस पर उंगली रखते हैं तो ये फूल चालू हो जाता है। कैमरा ऑन हो गया है। भाई साहब, ये हमारी तस्वीर ले लीजिएगा। यो देवी और सज्जनों, प्रियांशी मल्होत्रा जी 13 वर्ष की 8वीं कक्षा में पढ़ रही हैं और 6,40,000 पॉइंट्स लेकर के गई। अब हमारे बाकी बच्चे जो कंटेस्टेंट्स हैं, 1, 2, 3, 4, हाँ नहीं देख लिया आपको भाई साहब, हाथ उठाने की जरूरत नहीं। ओके, इनके साथ हम खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। ध्यान आपका कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। ये बहुत ज्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं भाई साहब। नहीं, अच्छा करो। रेडी? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सबसे कम से शुरू कर हिंदी मुहावरे में आने वाली इन संख्याओं को बढ़ते क्रम में लगाएं। समझ गए ना भाई साहब? फिर मत पूछना हमसे। जो मुहावरे होते हैं ना हिंदी के, उसमें जो बढ़ते क्रम में संख्याएं आएंगी उनको आपको लगाना। अरेंज दीज हिंदी फ्रेजेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द नंबर्स दैट अपीयर इन देम। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए 36 का आंकड़ा, बी 4 दिन की चांदनी, सी 420, डी 7वें आसमान पर चढ़ना। ये हैं 4 ऑप्शन। समय समाप्त हो गया है। आइए सबसे पहले देखते हैं सही उत्तर क्या होना चाहिए इसका। सबसे पहले आता है बी 4 दिन की चांदनी यानी 4। फिर आता है डी 7वें आसमान पर चढ़ना यानी 7। फिर आता है ए 36 का आंकड़ा 36 नंबर। फिर आता है सी 420 420। यह है सही क्रम बी डी ए सी। अब देखते हैं किन किन लोगों ने बी डी ए सी में जवाब दिया है सही। उनके नाम है केवल एक, मृदुल निगम। मृदुल, आज आप भाई साहब बहुत बहुत बधाई आपको मृदुल। अरे गेम मत करो यार,
बहुत बढ़िया खेले हो तुम। आ जाओ उधर चलते हैं। बिग हैंड फ्रॉम मृदुल। चढ़ जाओ ऊपर। ये तालियां बज जाए मृदुल के लिए। कम ऑन ऑडियंस, इतना बढ़िया खेलते हैं आप लोग, तालियां वाले नहीं बजाते हैं। जोर से एक बार बजा दीजिए, तालियां बज जाए इनके लिए। ये सज्जनों, मेरे सामने इस वक्त जो खिलाड़ी बैठे हैं, मैं इनका परिचय किस नाम से करूं, ये बहुत बड़ी दुविधा है मेरे लिए, क्योंकि ये भाई साहब जो हैं एक नहीं कई नामों से जाने जाते हैं। मृदुल जी, यस सर। कितने कितने नाम हैं आपके? हमको तो एक ही लग रहा है मृदुल। मेरे बहुत से नाम हैं, जैसे छोटू, गुड्डू, कान्हा, कृष्णा, बहुत सारे। ऐसे कैसे पड़ गए इतने सारे नाम? सर जिसे जिस जो नाम अच्छा लगा वो रख लिए। आपने रखा, किसी और ने रखा है? किसी और ने। किसी और ने रखा है, ओके। हमारे पास एक वीडियो है आपके ऊपर, शायद उससे पता चलेगा किस किस ने रखा है। बिल्कुल सर। कैन वी सी द वीडियो प्लीज? हाय गुड्डू, कान्हा, हाय छोटू। अरे कृष्णा, मृदुला, ए नल्ला पढ़ ले। हाय, मृदुल निगम, मैं 8th क्लास में पढ़ता हूँ। कृष्णा, गुड्डू, छोटू, कान्हा, ये सब मेरे ही नाम है, मेरे फ्रेंड्स ने रखे। मेरे घर में मम्मा, पापा, मेरी छोटी बहन कुहू, सब लोग मिलके मेरे को मारते हैं। कुहू भी मिल जाती है, उसकी फ्रेंड्स भी मिल जाती हैं। और एक उसकी फ्रेंड है रानी और चांदनी, तो वो मेरे को बहुत कूटती है। दादा कभी अगर चिल्ला देगा उन लोगों के ऊपर तो मारने लगती हैं। मैं कुछ नहीं करती हूँ, मैं शांति से बैठी रहती हूँ, बोलती हूँ और मारो। एक बार मैंने उनसे पूछा था कि आप मेरे को क्यों पीटते हो, तो बोले आप बहुत क्यूट लगते हो तो मैं पीट देती हूँ। मैं चाय बना लेता हूँ, मैगी बना लेता हूँ, पास्ता बना लेता हूँ, और खाने रोटी बन जाती है लेकिन टेढ़ी मेढ़ी होती है। दादा अगर 7 करोड़ जीतेगा, 6 करोड़ मैं ले लूंगी और 1 करोड़ वो चैरिटी में डोनेट कर देगा, उसे कुछ नहीं मिलेगा। वो कहती है मेरे को लैम्बोर्गिनी चाहिए। जब तुम 7 करोड़ रुपए करोड़पति में जीत जाओगे तो पूरे 7 करोड़ मुझे दे देना ना। भाई साहब, आपके जीवन में बहुत सारे संकट हैं, बिल्कुल सर। है ना? क्योंकि एक तो आपकी छोटी बहन है, वो आपको पीटती रहती है, उनकी जितनी सहेलियां वो आपको पीटती रहती है। हाँ। और वो कह रहे हैं कि जितना भी आप जीत करके यहाँ से जाएंगे सारा कुछ वही ले जाएंगे। हाँ। तो भाई साहब, क्या ख्याल है आपके? सर मैं सोचता हूँ कि जैसा वो कह रही वैसा करूँ। वैसे ही आप करें, मतलब जितना कुछ भी आप जीतेंगे यहाँ से उनको दे देंगे? नहीं सर, वो जितना मांगेगी, जैसे कुछ चैरिटी में दूंगा और कुछ अपनी पढ़ाई में लगाऊंगा, और कुछ जो उसे चाहिए होगी चीजें तो उसे वो दिलाऊंगा। ओके ओके, बहुत अच्छी बात है मृदुल। मैं आपको मृदुल ही बुलाऊंगा, ठीक है क्योंकि मैंने देख लिया आपको जितने अलग नाम हैं आपके, उससे आप काफी चिढ़ जाते हैं, है ना? कोई सर मोटू बोलता चिढ़ता है, नहीं हूँ, लेकिन कहते हुए अच्छा नहीं लगता। हाँ, कहते हुए अच्छा नहीं लगता। मैं तो अच्छा लग रहा हूँ ना आपको मृदुल कहते हुए? हाँ, आप तो बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे लग रहे हैं ना? बस आप तो मेरे बड़े दादाजी जैसे हैं। हाँ, अच्छा, धन्यवाद, आपकी बहुत बड़ी कृपा है ये आपकी। ये जितनी महिलाएं हैं यही आपको क्यों पीटती रहती हैं? क्योंकि शुरू से मैं उनके साथ खेलता रहता था, बातें करता रहता था, तो उनकी थोड़ी पावर बढ़ गई और मेरे को पीटने लगी। उनकी पावर बढ़ गई और अब वो आपको पीट देती हैं? वो सब मुझसे छोटी हैं। वो सब उससे आपसे छोटी हैं? वो दिख रहा था मुझे, आपकी थोड़ी सी हाइट कम है लेकिन उम्र में आप उनसे बड़े हैं। हाँ। है कि नहीं? घबराइए मत, एकदम ठीक हो जाएगा सब कुछ। जिस दिन आप यहाँ से जीत करके जाएंगे ना, आप देखना सब लोग आपको सलाम दुआ करेंगे। ओके मृदुल, जल्दी आपको मैं जो खेल के नियम है वो बता देता हूँ। सर मैं बताऊँ नहीं? हाँ बिल्कुल बता दीजिए, आप बताइए। यहाँ पे एक धनालय खड़ा हो जाएगा 15 प्रश्नों का। हम शुरुआत करेंगे पहले प्रश्न से, जो बढ़ते बढ़ते जाएंगे 15 प्रश्न तक। और यहाँ पे 2 पड़ाव हैं, 5वें प्रश्न पर 10,000 और 10वें प्रश्न में 3,20,000। हाँ। देन 5वें प्रश्न में आपको मिलेंगे 45 सेकेंड्स उत्तर देने के लिए, और 10वें प्रश्न में मिलेंगे आपको 60 सेकेंड। और यहाँ पे घड़ी बड़ी जी हैं जो आपको बात बात पर टोकती रहेंगी। जी जी जी। और 10वें प्रश्न के बाद आपके पास समय है। 10वां प्रश्न पार करने के बाद आपका एक चोटी के कोटि का प्रश्न खुल जाता है। कोटि की चोटी का प्रश्न, जो 16वां प्रश्न है 7 करोड़ रुपए का। हाँ। अब लाइफ लाइन्स। हाँ।
यहाँ पे 4 लाइफ लाइन्स हैं आपकी सहायता के लिए। पहली है ऑडियंस 4 और दूसरी है 50-50। अगर आपको 2 आंसर्स में डाउट है तो आप उसे ले सकते हैं। तीसरी है जोड़ीदार। मैं अपनी जोड़ीदार में चाची को लाया हूँ अपनी। Okay. और एक्सपर्ट एडवाइस आप बोल दीजिए। तो देवियों सज्जनों, आपको अब समझ में आ गया होगा कि मृदुल जो है वो उन्हें बड़ी आशा है ऐसी कि वो हमारी जगह ले लें। हमारी नौकरी खतरे में है और प्रणाम करता हूँ आपको भाई साहब। अच्छा हुआ कि आपने पूरे नहीं किए, वरना आज तो हमारी नौकरी गई थी। चौथी लाइफलाइन मैं बता दूं आपको देवियों सज्जनों, वो है एक्सपर्ट एडवाइस की। और हमारे आज के जो एक्सपर्ट हैं वो बीबीसी हिंदी के एडिटर हैं मुकेश शर्मा जी। मुकेश जी आइए, नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत मुकेश शर्मा जी का। तालियां बजाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मृदुल ने एक एक करके जिस तरह से सारी जानकारियां दे दी हैं, इसके बाद कुछ बचेगा कि नहीं मुझे पता नहीं। मेरी ज़रूरत भी होगी कि नहीं, ना भी पड़े, आप आगे तक बढ़ें और अधिक से अधिक राशि जीत कर जाएं, पॉइंट्स जीत कर जाएं मृदुल। नहीं सर, आप वहीं रहेंगे, हमारी नौकरी जो है गई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुकेश जी। तालियों के साथ एक बार इनका अभिनंदन। ओके, आपकी बहन यहाँ आई हुई है। आपके कंपेनियन के रूप में कीर्ति निगम जी हैं। आपकी माताश्री नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आपकी छोटी बहन भी यहाँ आई हुई है, नमस्कार, जो आपको बहुत पीटती है। नमस्कार, अपना शुभ नाम बताइए। सुमेधा निगम। सुमेधा जी नमस्कार। पीटिएगा मत इनको, क्यों पीटती रहती हैं आप इनको, ठीक है? यहाँ से जितना जीत के जाएंगे उन्होंने कहा मैं थोड़ा बहुत दे दूंगा उनको। और कौन कौन आया आपके साथ कंपेनियन के रूप में और जोड़ीदार के रूप में? आपने बोल दिया है तरंग जी आई हुई है, श्रीवास्तव तरंग जी नमस्कार। ये आपकी जोड़ीदार है, आपकी? हाँ सर, चाची हैं। चाची हैं, ओके, ऑलराइट। ओके मृदुल, क्या किया जाए? सर खेल को शुरू करिए। ओके, खेल शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं खेल को। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। रेडी मृदुल, पहला प्रश्न आ रहा है। 1000 पॉइंट्स मिलेंगे इसके लिए। पॉइंट्स मालूम है ना क्यों बोल रहे हैं? हाँ सर। हाँ, क्योंकि रुपए नहीं बोलेंगे, अभी आपकी उम्र बहुत कम है। जितनी भी आप जीतेंगे यहाँ से, आपके माता पिता के जो बैंक अकाउंट है उसमें आपके नाम पर फिक्स डिपॉजिट में डाल दिया जाएगा और जब आप 18 वर्ष के होंगे तब आपको मिलेगा। पहला प्रश्न 1000 पॉइंट्स आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक सप्ताह में अंग्रेजी अक्षर टी से शुरू होने वाले कितने दिन होते हैं? ठीक है लिया। द नेम्स ऑफ हाउ मेनी डेज ऑफ द वीक स्टार्ट विद द लेटर टी। ऑप्शन देखिए, A1, B2, C3, D4। सर B2 को लॉक कर दीजिए। B2 लॉक कर दें? हाँ सर। बी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 1000 जीत गए। क्या होते हैं 2 दिन? सर वो ट्यूसडे और थर्सडे। वाह क्या बात है, बहुत खूब, बहुत सही जवाब दिया आपने मृदुल। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे पर। इसका मूल्य है 2000 और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से किस खेल में एक स्ट्राइकर और रानी होती है? सोच लिया? हाँ सर। Which of these games has a striker and a queen? ऑप्शन देखिए, A लूडो, B चेस, C स्नेक्स एंड लैडर्स या D कैरम। सर डी कैरम को लॉक कर दीजिए। लूडो, शतरंज, सांप सीढ़ी या कैरम? सर डी कैरम। कैरम ताला लगा दें? हाँ। डी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। ये भी बिल्कुल सही जवाब आपका। 2000 दीजिए। कैरम में स्ट्राइकर के अलावा 19 गोटियां होती हैं। आपकी मालूम था कितनी गोटी होती है? नो सर। अब पता चल गया। 19 गोटियां होती हैं जिसमें कि 9 यानी 9 सफेद 9 काली होती हैं और एक रानी लाल रंग की होती है जो बीच में रहती है। तो कुल मिला करके 20 हो गई। और स्ट्राइकर होता है थोड़ा बड़ा, प्लास्टिक का बना होता है, कभी लकड़ी का बना होता है, उसको ऐसे उंगली तो करके चोट भी लग जाती है। सर चोट लग जाती है मारते मारते। चोट नहीं लगती यार, तुमको ऐसे ही तुम बोल रहे हो चोट लगती है। इसको ऐसे मारो ना, ऐसे क्यों मारते हो? ऐसे मारेंगे नाखून टूट जाएगा, लेकिन ऐसे मारेंगे ना तो वो छेद में डालना पड़ता है, वो चली जाती है। और कौन कौन से गेम्स खेलते हैं आप? चेस। चेस खेलते हैं आप, ओके, बढ़िया खेलते हैं। हाँ सर। सर मैं इंटर स्कूल तक गया हूँ। इंटर स्कूल भी खेले हैं आप? हाँ, वाह क्या बात है। और सर और कैरम बस चेस खेलते हैं। कोई बैडमिंटन, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट? सर क्रिकेट कभी कभी खेलते कभी कभी खेलते हैं, ओके। दिलचस्पी है ना आपको इसमें? हाँ सर, क्योंकि कोई दोस्त बचा नहीं है, सारे रेंट पे रहते थे तो उन्होंने घर बना लिए तो चले गए हैं। यानी कोई दोस्त ही नहीं है आपका? नहीं सर। ऐसे कैसे हो सकता है? सर कोई नहीं है दोस्त। कोई नहीं मतलब क्या है?
मतलब कॉलोनी में कोई दोस्त नहीं है, स्कूल में बहुत सारे हैं। कॉलोनी में कोई दोस्ती नहीं है? नहीं सर। कितने लोग रहते हैं कॉलोनी में? सर गिना नहीं हूँ। पर फिर भी अनुमान? 10 लोग होंगे। 10 परिवार हैं कि 10 लोग हैं? 10 लोग। केवल 10 लोग एक कॉलोनी में रहते हैं? हाँ उनमें से कोई भी आपका मित्र नहीं है? सर, बहुत सारे तो लड़कियां हैं, तो कुहू की फ्रेंड है। वो आपकी बहन की फ्रेंड है, आपकी फ्रेंड नहीं है? नहीं क्यों? सर, मैं नहीं खेलता उनके साथ। क्यों नहीं खेलते हैं? सर वो लड़कियां हैं इसलिए। वो लड़की हैं इसलिए आप नहीं खेलेंगे? नहीं लड़कियों के साथ आप खेलेंगे ही नहीं? नहीं, कभी कभी खेल लेता हूँ, लेकिन ज्यादा टाइम नहीं लगता। ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं आप वहाँ की। ऐसी क्या बात हो गई? सर मैंने आपको बताता हूँ, मारती रहती हैं इसलिए। वो मारती रहती हैं इसलिए आप खेलते ही नहीं हैं? नहीं सर, कभी इसीलिए। आपने उनसे पूछा कि मुझे क्यों मार रहे हो यार? हाँ मैंने फिर पूछा। क्या कहा तो उन्होंने? उन्होंने कहा कि तुम ही एक अकेले भाई हो कॉलोनी में जिससे मैं बात कर लेती हूँ अच्छे से, और तो तुम उनसे कहिए ना हमसे बात कीजिए, हमको थप्पड़ क्यों मार रही हैं? सर थप्पड़ नहीं मारती हैं, फिर सर घूंसे मारती हैं। घूसा मारते हैं? हाँ सर। आपका कोई और दोस्त ही नहीं है? नहीं सर। चलिए आज से हमारी आपकी दोस्ती हो गई, आइए हाथ मिलाते हैं। बैठ जाइए। ओके प्रिय दोस्त मृदुल जी, सर मैं आपको मित्र बोल सकता हूँ? आप हमको दोस्त बोलिए। ठीक है। ठीक है? हाँ। रेडी मृदुल? हाँ आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पर। तीसरा है 3000 पॉइंट्स का, और स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा शब्द एक मशहूर कार्टून चरित्र के नाम को पूरा करेगा? निंजा डैश। ओके, which of these words will complete the name of this famous cartoon character Ninja Dash? ऑप्शन सुनिए। ए पेचकस, बी आरी, सी हथौड़ी, या डी कुल्हाड़ी? सर सी हथौड़ी। हथौड़ी श्योर है? हाँ ताला लगाने लायक? बिल्कुल। हथौड़ी पे सी ताला लगा दिया जाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही जवाब है आपका, निंजा हथौड़ी। हथौड़ी जानते हैं ना क्या होता है? हाँ क्या? सर वो मारने के काम आती है, शकील को मारते जब। मारने की हर चीज के बारे में आपको पता है। सर खाता हूँ इसलिए बता। हथौड़ी है असल में, निंजा हथौड़ी, लेकिन हथौड़ी भी लगा देते उसमें, हाँ क्योंकि बाकी सब जो थे वो अच्छे अच्छे नाम थे। ओके, चौथा प्रश्न 5000, और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से किस राज्य का नाम किसी आईपीएल टीम के नाम में आता है? क्रिकेट देखते हैं ना आप? हाँ आईपीएल देखते हैं? हाँ कभी ओके, कभी। कभी कभी देख लेते हैं। आपको बताना है कि अभी हम आपके सामने ऑप्शंस रखेंगे, उनमें से विच ऑफ दी स्टेट्स फीचर्स इन द नेम ऑफ द, उनके जो आईपीएल टीम का जो नाम है ना, उसमें उस राज्य का नाम आता है, कौन सी टीम के आता है। ठीक है? ए वेस्ट बंगाल, बी पंजाब, सी तमिलनाडु, डी कर्नाटक। आईपीएल टीम है जिसमें इनमें से किसी एक राज्य का नाम आता है, टीम के नाम कौन सा है? तो ऑडियंस फोन लेना चाहूँगा। बोल लेंगे, लाइफलाइन लेंगे। शांत हो जाओ, घड़ी पड़ी, लाइफलाइन बड़ी जल्दी ले लिया यार मृदुल। ओके ऑडियंस पोल को अंकित कीजिए कंप्यूटर जी, और आपकी बारी आ गई है। वोटिंग मीटर हाथ में रखिए और उत्तर दीजिए, इनमें से किस राज्य का नाम किसी आईपीएल टीम के नाम में आता है? ए वेस्ट बंगाल, बी पंजाब, सी तमिलनाडु, या डी कर्नाटक। और आपका समय शुरू हो जाता है अब। नाइन्टी 94% दिया है बी को, पंजाब को। क्या करेंगे मृदुल? तो जनता के साथ जाऊँगा। जनता के साथ जाएंगे? बोलिए क्या करें? लॉक कर दी। किसको? सभी पंजाब को। बी पंजाब पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। क्या नाम है टीम का? इंडियन पंजाब। बिल्कुल सही उत्तर है आपका, आप जीत गए हैं 5000। किंग्स 11 पंजाब, नाम सुना होगा आपने, किंग्स 11 पंजाब। अच्छा हाँ यार। हाँ भूल गए थे। आईपीएल की शुरुआत से इसके साथ जुड़ी हुई हैं
और वेस्ट बंगाल से कोलकाता नाइट राइडर्स टीम है, तमिलनाडु से चेन्नई सुपर किंग्स और कर्नाटक से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। तो उसमें किंग्स 11 पंजाब। हाँ क्या? चेन्नई सुपर किंग्स में मेरा फेवरेट प्लेयर भी है। हाँ आपके फेवरेट प्लेयर भी है MS धोनी साहब। जानता था मैं। तो कैसे? कैसे जानता था? आपके चेहरे को मैं देख के समझ गया कि आप MS धोनी को चाहते होंगे। किंग्स 11 पंजाब, प्रीति जिंटा को आप जानते हैं? नहीं। बहुत बड़ी कलाकार हैं, एक्ट्रेस है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की, प्रीति जिंटा। मैं नहीं जानती। वो मालकिन है इसकी टीम की। नहीं जानते हैं? नहीं। चलिए जा करके पता कीजिएगा बाद में कौन है प्रीति जिंटा। ओके मृदुल जी, बहुत बहुत बधाई आपको। अब आप 5000 पॉइंट्स जीत गए हैं। अगला प्रश्न आ रहा है जिसके लिए मिल सकते हैं आपको 10,000 पॉइंट। ये है पांचवा प्रश्न 10,000 पॉइंट्स। स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अगर एक वृत्त का व्यास 3 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी? इफ द डायमीटर जानते हैं ना, ऑफ अ सर्कल इज 3 सेंटीमीटर्स, व्हाट इज द रेडियस ऑफ दैट? रेडियस भी जानते हैं ना? हाँ। तो अगर डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 3 सेंटीमीटर्स, देन व्हाट इज द रेडियस? ओके, ऑप्शन देखिए। ए 1.5 सेंटीमीटर, बी 3 सेंटीमीटर, सी 9 सेंटीमीटर या डी 0.5 सेंटीमीटर। डायमीटर 3 सर है। ए 1.5 सेंटीमीटर। ए ताला लगा दें? हाँ। फाइनल उत्तर आपका? फाइनल। 1.5 सेंटीमीटर से पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। ओहो, पहले ही ताली बज गई है। बिल्कुल सही जवाब है आपका। रेडियस जो होता है डायमीटर का आधा होता है। बिल्कुल सही जवाब दिया। 3 मीटर का डायमीटर, 3 मीटर्स का आधा क्या हुआ? 1.5। बिल्कुल सही जवाब, वेल प्लान्ड। अब यहां से आपको हर एक प्रश्न के लिए मिलेंगे 60 सेकंड। ओके? अरे भाई साहब, खतरनाक आवाज है ये, है ना? डरा घोषित देती है। करते हैं। हाँ जी, डरा देती है। एकदम डरा देते हैं। हम भी डर जाते हैं क्योंकि पता नहीं होता कब बज जाए। तो ये बजने से क्या संकेत होता है कि आज का खेल यहीं समाप्त। हाँ। मृदुल, आगे चल के कल आपसे फिर मुलाकात होगी जब आप रोल ओवर कंटेस्टेंट बन जाएंगे। तो देवियों सज्जनों, आज का समय यहीं समाप्त होता है। सबसे पहले हमारे जो एक्सपर्ट हैं श्री मुकेश शर्मा जी, उनसे हम विदाई लेंगे। मुकेश जी, एक बार फिर हाथ जोड़ कर आपको धन्यवाद दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपने अभी तक तो मृदुल के लिए कोई परिश्रम नहीं किया, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि अगली बार जब आप आएंगे तो अवश्य इनकी सहायता आप कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तालियों के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं मृदुल को। और मैं भी अपनी नौकरी बचाने की फिक्र में हूँ। मृदुल जिस तरीके से बात कर रहे हैं, खेल रहे हैं, मुझे भी ख्याल रखना पड़ेगा। जी, घबराइए मत, मैं नहीं करूंगा ऐसा। हैं? मैं ऐसा नहीं करूंगा। आप ऐसा नहीं करेंगे? वो कह रहे हैं कि वो आपकी नौकरी नहीं लेंगे, यानी कह रहे हैं ये चलिए, मेरी रहे हैं। नौकरी बच गई। बहुत बहुत धन्यवाद मृदुल। ओके, एक बार फिर तालियों के साथ अभिनंदन मुकेश जी का। बहुत बहुत धन्यवाद। देवियों सज्जनों, तो आज का समय यहीं समाप्त होता है। देखिए, कहते हैं कि भविष्य पर हमारा नियंत्रण नहीं होता, लेकिन बच्चों के माध्यम से हम भविष्य को नियंत्रित कर सकते हैं। बच्चों को आज शिक्षित कीजिएगा तो आपको एक निश्चित भविष्य मिलेगा। बच्चों को आज संस्कार दीजिएगा तो आपको एक संस्कारित समाज मिलेगा। बच्चों को आज आत्मनिर्भर बनाइएगा तो आपको एक आत्मनिर्भर देश मिलेगा। इन्हीं विचारों के साथ आपसे हम आज्ञा लेते हैं। कल फिर मुलाकात होगी हमारे रोल ओवर कंटेस्टेंट्स के साथ, और जो हमारे बाकी कंटेस्टेंट्स हैं उनसे हम क्षमा चाहते हैं। आपका समय यहीं समाप्त हो गया है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग, और इनके लिए एक बार जोरदार तालियां बज जाएं। तो कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि, एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद अस ऑन केबीसी बच्चों के संग।